नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ त्योहार मार्ग पर। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी 2025 के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंदिरा एकादशी की तिथि और मुहूर्त, व्रत और पारण का समय, इस दिन के नियम और उपाय और व्रत के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी 2025 की तिथि और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि शुरू होगी 16 सितंबर रात के 12:23 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर रात 11:40 पर। पारण का शुभ समय है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक पारण करना शुभ रहेगा। इस साल इंदिरा एकादशी पर गौरी योग बन रहा है और चंद्रमा अपनी 100 राशि कर्क राशि में रहेंगे। यह संयोग व्रत और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी का महत्व। साथियों, इंदिरा एकादशी का व्रत बड़ा ही खास माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हमारे पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो लोग श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करते हैं, उनके घर परिवार से पितृदोष दूर हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस एक व्रत का पुण्य 100 यज्ञ करने के बराबर होता है। अगर किसी के पूर्वज नरक में भी कष्ट भोग रहे हों तो इस व्रत के पुण्य से उन्हें भी मुक्ति और शांति मिल जाती है। व्रती को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है और अंत में साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। अब जानते हैं विशेष उपाय। तुलसी पर दीपदान करें। शाम के समय तुलसी के पौधों के पास घी का दीप जलाएं और विष्णु जी का नाम जपें। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। पीपल पर जल अर्पण करें और दीपक जलाएं। प्रातः काल पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम को दीपक जलाएं। यह उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाता है और वंश वृद्धि तथा घर परिवार में समृद्धि लाता है। गाय को हरा चारा और गौ सेवा करें। इस दिन गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यदायी है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अन्न जल दान करें। पितरों के नाम से गरीब, ब्राह्मण, पंछी और जानवरों को अन्न जल अर्पित करें। मान्यता है कि इससे पूर्वज तृप्त होते हैं और घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। कुश का विशेष प्रयोग करें। पूजा और तर्पण के समय कुश का आसन उपयोग करें। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कुश के बिना श्राद्ध और तर्पण अधूरा रहता है। पितरों के नाम से दीपदान नदी या सरोवर पर करें। शाम को किसी पवित्र नदी, तालाब या कुएं के पास पितरों का स्मरण करते हुए दीपक प्रवाहित करें। यह उपाय आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाता है और परिवार को आशीर्वाद देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस जाप से पितरों के साथ साथ साधक का जीवन भी पवित्र हो जाता है। अब जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। पितरों का नाम लेकर तर्पण और जलदान करें। गरीब, ब्राह्मण, गाय, कुत्तों और पंछियों को भोजन कराएं। विष्णु जी के मंत्र और भजन करें। घर में सकारात्मकता वातावरण बनाएं। क्या ना करें इस दिन? इस दिन आपको चावल, मसूर की दाल, मांस, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। झगड़ा, कटु वचन और दूसरों को कष्ट न दें। तामसिक भोजन और नकारात्मक विचार न रखें। व्रत के दिन नींद और आलस से बचें। तो साथियों, इंदिरा एकादशी का व्रत केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा और आभार का प्रतीक है।
इस दिन का व्रत करने से पितरों की आत्मा को तो शांति मिलती ही है, साथ ही हमें भी सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। आप भी इस व्रत को श्रद्धा से कीजिए और अपने जीवन को पुण्यमय बनाइए। जय श्री हरि।